मेरी बहन की खूबसूरती पूरे खानदान में मशहूर थी। उसका कद काफी लंबा था और जिस्म भी बड़ा बड़ा सा था। आज मैं पहली बार अपनी बहन के घर रहने के लिए जा रहा था। कुछ घंटों का सफर करके मैं जब अपनी बहन के घर दाखिल हुआ तो मेरी बहन मुझे देखकर खुशी से नहाल हो गई और मुझे अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद बैठने के बाद पता चला कि मेरे बहनोई किसी काम से दूसरे शहर में गए हुए हैं और मेरी बहन घर में अकेली रहती है। इतने में रात हो गई। हम दोनों भाई बहन ने खाना खाया तो मैं आधा कमरे में सोने के लिए जाने लगा तो मेरी बहन ने कहा, वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा है। जब तक तेरे बहनोई नहीं आते तुम मेरे साथ कमरे में सो जाया करो। मैं सुर झुकाए अपनी बहन के कमरे में जाकर लेट गया। इतने में मेरी बड़ी बहन कमरे में आई और आते ही वॉशरूम में चली गई। चंद मिनट गुजरे तो मैं अपनी बहन को देखता ही रह गया क्योंकि मेरी बहन सफेद नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन चलती हुई मेरे साथ आकर लेट गई। आधी रात का वक्त था। मुझे बार बार सोई हुई बहन को देखकर अजीब सा होने लगा। मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। शादी के बाद मेरी बहन पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाकर देखूं। मैं वॉशरूम गया और अपनी बहन के नाम की गंती लगाकर प्रस्कौन हो गया। सुबह उठा नहीं जा रहा था। शायद रात की कमजोरी थी, उसलिए मैं लेटा ही रहा। मैंने हल्की सी आंख ऊपर को कर देखा तो मेरी बहन वॉशरूम में जा रही थी। मैंने सोचा यही मौका है जब मैं अपनी बहन को देख सकूंगा। जैसे ही मेरी बहन वॉशरूम में दाखिल हुई तो मैं अपने वस्त्र से उठा और स्टूल रखकर रोशनदान से पूरी तसल्ली से देखने लगा। लेकिन देखते ही मेरी टांगें कांपने लगें। ऐसा हुस्न मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। मैं वहीं स्टॉल पर खड़ा दोबारा अपनी बहन के नाम की गंती लगाने लगा। लेकिन जो मंजर देख रहा था वो नाकाबिल बर्दाश्त था क्योंकि मेरी बहन, खुद हम दो भाई बहन थे। मेरी बहन मुझसे 4 साल बड़ी थी, लेकिन मेरा इस पर बहुत रोब होता था और कभी भी नहीं लगता था कि मैं उससे छोटा हूं। मैं उस पर काफी सख्ती करता था। मेरी बहन काफी खूबसूरत थी। इसका कद काफी लंबा था। वो काफी प्रक्षिश थी और उसकी खूबसूरती पूरे खानदान में मशहूर थी। यही वजह थी और मैं यही चाहता था कि जल्दी उसका रिश्ता हो जाए। लेकिन उसका रिश्ता काफी देर हुआ था। पहला रिश्ता आया था तो मैंने घर वालों से कह दिया था कि इसका रिश्ता पका कर दे ताकि जल्दी से शादी हो जाए तो ये अपने घर की हो जाए। मुझसे यही गलती हुई थी कि लड़के को हमने जांच पड़ताल नहीं की थी। लड़के ने मेरी बहन को देखा तो पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। हमने सिर्फ उसका काम पूछा। इसका काम हमें सही लगा था और जल्दी से बहन की शादी कर दी थी। लड़का पंडी में रहता था। मेरी बहन उसके साथ काफी खुश थी। उसकी हर बात पूरी हो रही थी और मैं भी ये देखकर प्रस्कौन हो जाता। मेरा ऑनलाइन काम चलने लगा था, इसलिए काफी आसानी हुई थी। अब मेरे लिए रिश्ता तलाश करने लगे थे। अचानक ही एक दिन मेरी बहन की कॉल आई तो इम्मा ने जब उठाया तो वो हैरान हो गई थी। मैं यहाँ कहाँ? कुछ अच्छा क्या हुआ? तुम्हारी बहन के शोहर को पुलिस ले गई। वो बात सबके लिए हैरान करना थी। सब परेशान हो गए थे। बहन वहां अकेली थी, इसलिए मुझे जाना था कि मुझे वहां जाकर पुलिस से बात करनी चाहिए। उनके कहने पर मैं पंडी गया तो मेरे काम का सिलसिला भी मुसलसल नहीं था, इसलिए मैं वहां जाकर लाइन काम करने लगा था। बहन मुझ पर नाराज थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी ही गलती थी जो जल्दी बहन की शादी इससे करवा दी थी। वो मुझे वापस जाने का कहती थी, पर मैं यहाँ उनके कहने पर आया था, इसीलिए उसके कहने पर भी उधर ही रहा था। 2 माह गुजर गए थे। मेरी बहन का रवैया मेरे साथ काफी बड़ा था। अब हर चीज का कसूरवार वो मुझे ही ठहराती थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरा बहुत ही अच्छा जगह रिश्ता हुआ था और लड़की काफी खूबसूरत थी। मेरी इस रोज ही बात हुई थी। बहन की बातों का मुझ पर असर नहीं होता था। बहन मुझे कुछ खाने में बनाकर नहीं देती थी। मुझे उस पर गुस्सा तो आता था, लेकिन काफी कंट्रोल करता था क्योंकि बहन के हालात भी सही नहीं चल रहे थे। लेकिन जानता था अगर बहन ने हद और पार की तो मेरा सब्र जवाब दे देगा। मेरी मंगनी हो गई थी।
मैं लड़की से रोज रात को बात करता और वो मुझे अपनी तस्वीर भी भेजती थी। एक दिन बहन से मुझे एक काम था। जब मैं उसके रूम में गया, वो अपने कपड़े बदल रही थी। मैंने हल्का सा दरवाजा ही खोला था जब वो मुझे दिखाई देने लगी थी। इसे इस हालत में देखकर मैं हैरान हो गया था। पहली दफा ही बहन को इस तरह देख रहा था। वो तो काफी हुसैन थी। मेरा दिल कर रहा था कि इस हालत में उसे मैं देखता ही जाऊं। मैं इसी तरह खड़ा हो गया था। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं सोचने लगा था कि काश मेरी होने वाली बीवी के पास भी ऐसा ही हुस्न हो। वो बहुत ही दबली पतली सी थी। बहन ने कपड़े बदल लिए थे। वो बाहर आने वाली ही थी। मैं फौरन ही पीछे जाकर छिपा, ताकि अगर बहन ने मुझे देखा तो वो कहराम मचा देगी कि मैं क्या कर रहा हूं। इस दिन के बाद मैं इस चीज को ताक में रहता कि वो कब अपने आप पे छिपकर देखने लगता। एक दिन इसी तरह वो मुझे रूम में दिखाई न दी, तो मैं ये देखकर रूम के अंदर कदम रखा। मुझे वाश रूम से पानी गिरने की आवाज आई। मैंने आवाज दी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं वापस जाने लगा। अचानक ही बहन ने मेरी जानिब रुख किया। वो मुझे देखकर हैरान हो गई थी। तौलिए से वो खुद को छिपाने लगी थी। मैं जान चुका था उसने मुझे छोड़ना नहीं है। मैं उससे ये उम्मीद लगा रहा था कि उसने मुझे काफी बातें सुनानी हैं। पर वो तो मेरी सोच के कई गुना आगे निकल आई थी, क्योंकि उसने आगे बढ़कर मुझे जोरदार थप्पड़ मारा था। इसकी हिम्मत पर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। ये पहली दफा हुआ था जब किसी ने मुझ पर हाथ उठाया था। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था और वो मुझे देखकर घबरा गई थी। मैंने झट से उसका तौलिया खींच लिया था और उसे कहने लगा था कि उसने ऐसा काम किया है जिसकी सजा मिलकर रहेगी। वो भी तैयार हो जाए। वो खुद को बाजू से छिपाने लगी थी। जब मैंने उसके पास जाने लगा तो वो मुझसे माफी मांगने लगी और कहने लगी। मैंने उसे कह दिया कि नहीं, इसने मुझे काफी बातें सुनाई थीं, लेकिन मैं इस बार मेरी इतनी सी गलती की वजह से उसने जो मुझ पर हाथ उठाया, इसका बदला तो मैं अपने तरीके से ही लेकर रहूंगा। बहन को अब मैं पूरे हक से देखने लगा था। वो मुझे मना करने लगी कि ऐसा काम मत करो जिसके बाद मुझे पछताना पड़े। पर यह काम करने का तो मैं काफी दिनों से सोच रहा था, लेकिन कोई बहाना चाहिए था। अब जब मुझे बहाना मिल ही गया तो मैं कैसे पीछे हट जाता। इसके रोने की परवाह किए बगैर इस काम को करना शुरू कर दिया था। वो मुझसे दूर होने लगी थी, पर कुछ ही देर बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो हर तरीके से मेरे कब्जे में थी। ये देखकर मुझे भी काफी सुकून मिल रहा था। कुछ देर बाद उसकी आवाज निकलना बंद हो गई थी। वो भी चुप हो गई थी। शायद अब उसे भी मजा आने लगा था। ये देखकर मेरा जोश और भी बढ़ने लगा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने उससे पूरा पूरा बदला ले लिया और फिर अलग हो गया था। लेकिन मेरा दिल अभी नहीं भरा था। मुझे जो चाहिए था वो अभी भी हासिल नहीं कर सका था। मैंने उसे अपने पास किया और काम करने का कहा। पहले तो वो चुप रही और उसने जवाब न दिया, लेकिन जैसे ही उसने ये बात सुनी कि मैं उसके शौहर को जेल से बाहर ला सकता हूं, तो वो ये सुनकर फौरन ही मेरे साथ देने लगी और सुकून देने लगी थी। मैंने उसे बोल दिया था कि वो जितना सुकून देगी, इसका शौहर इतनी जल्दी वापस आएगा। अंदर ही अंदर मुझे परेशानी होने लगी थी कि मैं कैसे उसके शौहर को वापस निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास तो कोई अख्तियार भी नहीं था। मैं अब उस रोज कहता था कि कुछ दिन बाद उसका शवहर वापस आ जाएगा। इसी बहाने उससे काम करवाता था और खुद को सुकून देता था। वो भी यही सोचकर मेरा कहना मानती थी। एक दिन अचानक से ही उसका शवहर जेल से रहा होकर घर आ गया था। मैं उसके सामने यही कहा कि ये मेरी वजह से बाहर आया है। वो भी अपने शवहर को देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसके शवहर ने सबसे माफी मांगी थी। अब मुझे फिक्र सताने लगी थी कि मैं अपनी बहन के साथ वक्त कैसे गुजारूंगा। फिर तो मैं उनके साथ ही रहा, लेकिन फिर मैं वापस आ गया। अब उसका शवहर उसके साथ ही रहता था। लेकिन अचानक ही एक रोज उम्मा ने मुझे अपनी बहन के पास भेज दिया। जैसे ही गया तो मेरी बहन बहुत उदास थी। मैंने उसे उदासी का सबब जाना। वो कहने लगी कि मैं आपको नहीं बता सकती, मैं बहुत परेशान हूं।
जैसे ही शौहर वापस आया तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि उसका शौहर अभी भी समगलन करता था। मैं बहुत परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूं। वो रात को मेरी बहन के पास चला गया था, लेकिन मेरी बहन नहीं चाहती थी कि वो उसके पास जाए। मैं जान गया था कि मेरी बहन अब अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। मैंने उससे बहुत माफी मांगी थी कि मुझसे वो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये रिश्ता तलाश नहीं किया और न ही इस इंसान को परखा था, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। मेरी बहन कहने लगी कि अगर आप चाहो तो इस गलती को दुरुस्त कर सकते हो। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझ सका, लेकिन खामोश रहा। कुछ देर बाद इसका शौहर किसी काम के तहत बाहर चला गया। मैंने अपनी बहन को देखा तो इसके वजूद पर अजीब से निशान पड़े हुए थे। मैंने इससे पूछा कि ये निशान कैसे हैं, जब मेरी बहन ज़ारो कतार रोने लगी। वो मेरे गले लग गई और कहने लगी कि भाई मेरे साथ बहुत बड़ा हो रहा है। ये मेरा शौहर मेरे साथ बहुत तशद्दुद करता है। इसकी बातें सुनकर मुझे इस शौहर पर गुस्सा आया था। मैंने इसे कह दिया था कि अब देखना मैं तुम्हें इससे अलग करने वाला हूं। अब तुम हमारे साथ हमारे घर ही चलो। वो ना मानी और कहने लगी कि नहीं, मैं अपने शौहर को छोड़कर नहीं जा सकती। आपने इसके साथ मेरी शादी की है, इसकी वजह से अब मैं इसके साथ ही रहूंगी। अब तो मेरा जनाजा ही इस घर से निकलेगा। मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरी बहन शायद इसी वजह से जिद कर रही थी, क्योंकि ये मेरी वजह से ही हुआ था। मैंने इससे बहुत माफी मांगी थी और मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी बहन ने मुझे माफ ना किया। रात को जैसे ही शौहर इसका घर आया तो फिर से वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इसे बचा कर रहूंगा। मैंने इसके शौहर को कहा, मुझे एक जरूरी काम है जिसकी वजह से तुम्हारी जरूरत है मुझे। हम दोनों वहां चलते हैं। मेरी बहन बहुत खुश हो गई थी। इस तरह मैं अपने बहनोई को बाहर ले गया और मैंने अपने बहनोई को बहुत ज्यादा खाना खिलाया था। वो यही कह रहा था कि देखो मैं बहुत थक गया हूं, अब घर जाना चाहिए। पर मैंने उसे कहा कि देखो अभी मेरा काम नहीं हुआ। कुछ देर बाद जैसे ही अभी मेरा काम नहीं हुआ। मैं जानता था जैसे ही उसे नींद आने लगी। मैं जानता था जैसे ही घर गया तो मेरी बहन सो रही थी। तो मैंने अपने बहनों को कहा कि देखो मेरी बहन जाग जाएगी, तुम ऐसा करो मेरे साथ ही सो जाओ। उसने मेरी बात मान ली और उस तरह वो मेरे साथ ही सो गया था। मैंने सिक्का सांस लिया था कि आज तो मेरी बहन बच जाएगी। लेकिन अगले रोज मैंने अपने बहनोई को कहा, मेरे दोस्त की शादी है जिस पर मेरी बहन भी जाएगी। कहने लगा, तुम्हारे दोस्त की शादी पर मेरी बेवी का क्या काम है। मैंने उससे कहा कि देखो तुम्हारी बेवी उसकी बहन की भी बहुत अच्छी दोस्त है, उसलिए उसको भी दावत है। कहने लगा ठीक है, लेकिन 2 दिन से ज्यादा मेरी बहन तुम्हारी बहन वहां नहीं रहेगी, उसे वापस आना होगा। मैंने इससे कहा कि ठीक है। इस तरह मैं अपनी बहन को लेकर वहां आ गया। मेरी बहन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मेरे दोस्त की शादी तो नहीं थी, पर अब वो हमारे साथ ही रहती थी। रात को जैसे ही वो अपने कमरे में गई तो मैं उसे माफी मांगने के लिए कमरे में चला गया था। लेकिन मैंने जैसे ही उसे इस हालत में देखा था तो एक दफा तो फिर से मेरे जज्बात मुचलने लगे थे। मैं नहीं चाहता था कि मैं वो सब करूं, लेकिन मेरे अंदर का शैतान जाग गया था। मैं अपनी बहन के पास चला गया था। वो कहने लगी कि भाई प्लीज ये सब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर अम्मा देख लिया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी और शौहर को पता चल जाएगा। इस तरह वो भी मुझे छोड़ भी देगा। मैंने इससे कहा कि मैं भी चाहता हूं
कि तुम्हारा वो शौहर तुम्हें छोड़ ही दे और मैं तुम्हारी शादी अच्छी जगह करवा दूंगा। फिक्र ना करो। इस तरह इसने मेरी बात मान ली थी और मैं इसके साथ वो काम करने लगा था। मुझे बहुत सो काम करने लगा था। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था क्योंकि मैंने बहुत दिन इंतजार किया था। मैं अपनी मंगीतर को भी भूल ही गया था। पर 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए और मेरी बहन वापस चली गई थी। लेकिन अब मेरी तलब और भी बढ़ने लगी थी और मैं अपनी मंगेतर के बारे में सोचने लगा था। एक रोज मैं इसे मिलने के लिए गया। मैंने कि तुम कुछ खाया पिया करो। मैंने इससे कहा कि तुम कुछ खाया पिया करो। वो अपनी सेहत बनाओ। शादी के बाद तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। मेरी मंगेतर ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो वो गुस्सा होने लगी और कहने लगी, देखो, पहले तो तुम मुझे कहते कि मैं ऐसी ही अच्छी लगती हूं, लेकिन अब ना जाने तुम्हें क्या हो गया है। आखिर तुमने क्या देख लिया है। मैं इस बात पर खामोश रहा। इस तरह वो मुझसे नाराज होकर चली गई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक वही तो मेरा बहुत सहारा थी। पर मैंने अम्मा को कह दिया था कि आप मेरी जल्दी से शादी कर दें ताकि मैं अपनी जिंदगी में खुश हो जाऊं। माँ ने फैसला किया और मेरी शादी की बात की, लेकिन उन लड़की वालों ने इनकार कर दिया कि आपके लड़के को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने अम्मा को कह दिया कि कोई बात नहीं, मुझे लड़कियों की कमी नहीं। वो रिश्ता सही इनकार कर रहे हैं तो ऐसा ही सही। पर माँ बहुत परेशान हो गई थी कि लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने अम्मा को समझाया था। इसी तरह मेरी मंगनी टूट गई थी। फिर मेरी बहन ने जैसे ही सुना, वो खुश हो गई थी। कहने लगी, वो लड़की वैसी भी नहीं पसंद थी। शक्र है तुम्हारी मंगनी टूट गई। अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूंगी। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैंने उसे इजाजत दे दी थी। इस तरह अब वो लड़कियां तलाश करने लग गई। वो हर लड़की की तस्वीर मुझे दिखाती थी। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। मैंने बहुत लड़कियां देख ली थीं। एक लड़की की उसने मुझे तस्वीर दिखाई। मैंने जैसे ही देखा तो वो बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। उसका कद भी अच्छा खासा था और खूबसूरत भी थी। उसकी उम्र भी छोटी थी, लेकिन अपने खुदो खाल की वजह से बहुत बड़ी लग रही थी। यही सोचकर मैंने जल्दी से अपनी बहन को कह दिया कि मुझे ये लड़की अच्छी लगी। वो मेरी बात का मतलब जान गई थी। फिर कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। एक रोज मेरी बहन ने मुझे इस लड़की से मिलवा दिया था और कहने लगी कि एक शर्त है, अगर तुम्हें ये लड़की पसंद आई है तो तुम्हारी शादी उससे होगी, पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने उससे कहा कि तुम क्या चाहती हो। कहने लगी कि वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैंने उसे कह दिया कि ठीक है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मैं भी तैयार हो गया था। हमारा रिश्ता पका कर दिया था। मैं बहुत खुश ही था। अब मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो रही थीं। मेरी बहन भी बहुत खुश थी। मेरा बहनोई किसी काम के सिलसिले में बाहर चला गया था। मेरी बहन भी आजाद हो गई थी। अब वो हमारे पास आकर रहने लगी थी। लेकिन मैं जानता था कि मेरी बहन बहुत दिखी जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि उसका शौहर जो बाहर चला गया था। पहले तो फिर भी वो सुकून हासिल कर ही लेती थी, लेकिन जब उसका शौहर बाहर गया, इसके चेहरे की वो रौनक ही गायब हो गई थी। फिर उसने कभी भी किसी से इजहार नहीं किया था। जैसे हम अपनी बहन से वो सब बातें करने लगा कि तुम कैसी रहती हो, तो वो बात बदल देती थी और फिर वही बात करती कि देखो शादी तो मैं तुम्हारे करवा कर ही रहूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ भी कुछ करना होगा। मैं उसे कह देता था कि ठीक है, तुम जब भी मुझसे कुछ करवाना चाहोगी तो मुझे बता देना, मैं तैयार हो जाऊंगा। मेरी बहन ने कहा कि ठीक है। इसी तरह मेरी शादी के दिन करीब आ गए। मैं खुश था। शादी वाली रात सारे मेहमान आए हुए थे। मेरी बहन ने कहा कि तुम मेरे रूम में आ जाओ, कुछ देर बाद चले जाना। जबकि मेरी बीवी मेरे कमरे में आराम कर रही थी। मैं बहन के कमरे में आ गया।
तो मेरी बहन कहने लगी कि देखो, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे साथ भी वो सब करो जो तुम अपनी बीवी के साथ करने वाले हो। इसकी बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन मुझसे वो सब मांगेगी, क्योंकि मेरी बहन तो अब बहुत बदल गई थी। इसने तो कभी इस चीज का इजहार भी नहीं किया था। मैंने अपनी बहन को कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश कब से होने लगी और तुम कब से चाहने लगी कि तुम वो सब करो? जब वो कहने लगी कि मेरा शोहर जब से बाहर गया है, मुझे वो सुकून नहीं मिला और मुझे वही पल याद आते हैं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उनसे ये सब कुछ करके रहूंगी। मैं बहुत मजबूर हूं। तुम मेरी मजबूरी समझो और जरूरत के वक्त अब मेरे काम आ जाओ। उसकी बात सुनकर मैं तैयार हो गया था। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि वादा करो तुम कि तुम ये सब किसी को भी नहीं बताओगे। इस तरह अपनी बीवी के पास जाने से पहले ही मैं अपनी बहन के पास चला गया था। मैंने उसे बहुत खुश किया था, क्योंकि उसने मेरी शादी उस लड़की से करवा दी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इसी वजह से कुछ देर बाद ही मेरी बहन ने मुझे जाने का कहा था। मैंने उसकी बात मान ली और इस तरह मैं वापस आ गया था